अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। आखिरकार शहाबुद्दीन साहिब को अशरफ साहिब निम्रा के घर ले ही आए। निम्रा ने दरवाज़ा खोला तो अशरफ साहिब आज पहली बार, शादी के बाद पहली बार बेटी के सर पर हाथ रखते हुए प्यार देते हैं। निम्रा को तो ये लम्हा बहुत हसीन लगा, बहुत खूबसूरत। वो बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही शहाबुद्दीन साहिब राशिद तक भी पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुए उन्हें ये घर अजीब सा लगा। तभी तो वो राशिद के रूम तक जाते जाते इस घर को ऊपर नीचे आगे पीछे से बस देखते ही रहे कि इसी घर में ही तो सब कुछ था। ऐसे ही राशिद के कमरे में पहुंचे तो सबसे पहले पूछ लेते हैं इस घर में कौन कौन रहता है। तो राशिद बता देता है, मैं, मेरी बीवी, मेरी माँ और छोटी बहन। तो शहाबुद्दीन कहने लगे, कहाँ है आपकी माँ, आई नहीं यहाँ पे? तो यहाँ पर अशरफ साहिब भी कहते हैं, हाँ बेटा, कहाँ है सुरिया बेगम, बुलाओ ना उन्हें। तो राशिद निम्रा को भेजता है, जाओ अम्मी को बुला कर लाओ। अब निम्रा तो सब जानती है कि अम्मी तो यहाँ पर नहीं आएंगी, इसलिए उनके कमरे में जाकर कहने लगी, आपका बुलावा आया है, आपको बुलाया है, चलिए आई मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेने आई हूँ। तो यहाँ पर नेक लबादा पहने सुरैया बेगम जो अपने बेड पर बैठी तस्बीह निकाल रही थी, कहने लगी, जाओ तुम, मेरी तस्बीह खत्म होगी तो मैं खुद ही मिलने आ जाऊंगी, उनसे कहो उन्होंने जो करना है करें, अपना काम शुरू करें। ऐसे ही निम्रा जब आकर बताती है कि वो तस्बीह कर रही हैं, अभी नहीं आ सकती, तो शहाबुद्दीन को पक्का यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इसलिए तो राशिद से कह देता है, तुम्हारा इलाज मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन इलाज इस घर में मुमकिन नहीं, तुम्हें मेरे आस्थाने पर आना होगा। इस घर में रहते हुए तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। राशिद तो बहुत हैरान परेशान हो गया, आखिर ऐसी क्या बात है, यहाँ पर मेरा इलाज क्यों मुमकिन नहीं। अशरफ साहिब भी हैरानगी से शहाबुद्दीन को देखने लगे, लेकिन शहाबुद्दीन तो सिर्फ इस घर को देख रहे हैं। अब वो जाते जाते फिर से इस घर को देखते रहे। सुरैया बेगम अपनी दरवाजे की दहलीज के साथ लगी शहाबुद्दीन को देख रही थी कि वो जा रहे हैं। ऐसे में उसकी सांस में सांस आई, लेकिन शहाबुद्दीन जिन्हें कुछ खटका सा हुआ इसलिए पीछे मुड़कर देखा तो सुरैया बेगम डर गई, खौफ के मारे तो कांपने लगी, अपने कमरे में वापस आ गई। शहाबुद्दीन समझ चुके हैं कि जो माँ उससे मिली नहीं वही सारे फसाद की जड़ है, लेकिन वो खुलकर किसी से भी कोई बात नहीं कर पा रहे। ऐसे ही जब अशरफ साहिब और शहाबुद्दीन यहाँ से चले गए तो निम्रा अपनी खुशी का इजहार राशिद से करती है, राशिद देखना तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, आज अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा है, प्यार दिया है, यानी कि हालात बदल रहे हैं, तो फिर कैसे मुमकिन है कि तुम बीमार होकर ठीक ना हो, ये भी तो वक्त बदलेगा ना। मुझे अब यकीन हो चुका है कि वक्त ज़रूर बदलता है, जब बुरा वक्त आता है तो फिर अच्छा भी आता है। ऐसे ही निम्रा राशिद को तसल्ली दे रही थी कि सुरैया बेगम आ गई, कहाँ गए वो कारी साहब, क्या मैं उनसे नहीं मिल सकती, मैं अपनी तस्वीर पूरी करके अभी आई हूँ। और वो चले भी गए। तो राशिद कहने लगा, हाँ अम्मी, उन्होंने काफ़ी देर आपका इंतज़ार किया लेकिन आप आई नहीं, इसलिए तो वो चले गए। वो कह रहे थे कि मेरा इलाज वो यहाँ पर नहीं करेंगे, अपने आस्थाने पर करेंगे। पता नहीं यहाँ पर क्या ऐसा है कि वो यहाँ पर इलाज करने से इनकार कर गए। अब तो माँ काफ़ी परेशान हो गई कि राशिद के सामने कहीं उसकी हकीकत ना खुल जाए। अब निम्रा का ऑफिस जाने का वक्त हुआ तो वो भी ऑफिस के लिए निकल पड़ी। जब यहाँ पर गई तो वजाहत ने उसका रेजिग्नेशन उसको वापस कर दिया। ऐसे ही निम्रा अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है, अपना काम करने लगी। वहाँ ऑफिस में निम्रा काम करने लगी और यहाँ घर पर सुरैया बेगम, क्योंकि सुरैया बेगम ने अब ठान रखी है कि निम्रा के दिल को बदल देगी, उसके इरादे बदल देगी। उसकी राशिद के लिए जो मोहब्बत, जो केयर है, जो राशिद की निम्रा के लिए है, वो इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान फूट डलवाएगी, इन दोनों को जुदा करेगी। लेकिन निम्रा को इस घर के लिए तो कमाना ही होगा, इसलिए सुरैया बेगम का अगला वार अब निम्रा है। वो निम्रा के दिलो दिमाग पर वजाहत को हावी कर देगी ताकि वो वजाहत से मोहब्बत करे और ऑफिस को तो कभी छोड़ने के बारे में सोचे भी ना। हर बार वो ऑफिस जाने की ज़िद करे, वो ऑफिस शौक से जाए और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे, वजाहत के साथ वक्त गुजारे, वजाहत के साथ अच्छी अच्छी बातें करे, उसे अपने मोहब्बत के हसार में ले ले ताकि ना वजाहत और ना निम्रा एक दूसरे को छोड़ पाए। और दूसरी तरफ राशिद निम्रा का ये बदलाव देखकर उससे बदगुमान हो जाए और निम्रा भी राशिद से दूर दूर भागने लगे। लेकिन फिर भी निम्रा इस रिश्ते को बचाने के लिए इसी घर में वापस आया करे, कभी उससे बगावत ना करे, क्योंकि उसे यहीं पर रहना है, यहीं पर कमा कर सुरैया बेगम के हाथ में ही तो कमाई रखनी है।
अब सुरैया बेगम कठपुतलियों की तरह जिसको जैसे नचाती है वो नाचता ही जा रहा है, तो भला सुरैया बेगम का अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है। इसको भी तो आगे चलकर बुरी तरह नाचना ही है।